तो मिखाइल ताल की एक और गेम के साथ स्वागत है आपका। तो ये गेम 1973 में डुबना में खेली गई थी। तो मिखाइल ताल व्हाइट पीसीस के साथ है और प्लेटोनोव आइगोर ब्लैक के साथ है। तो ताल ने शुरुआत की थी E4 से। C5 सिसिलियन डिफेंस, नाइट F3 D6 D4 C takes D4 नाइट टेक्स D4 सिसिलियन डिफेंस ओपन वेरिएशन, नाइट F6 नाइट C3 A6 इस B5 स्क्वायर को कवर किया। तो इसे सिसिलियन डिफेंस का ओपन नाइडोर्फ वेरिएशन कहा जाता है। बिशप G5 E6 F4 क्वीन B6 और प्रेशर B2 पर है। लेकिन ताल ने पहले अपने पॉन को ना बचाकर क्वीन D2 किया, तो ब्लैक ने इस पॉन को ले लिया। क्वीन टेक्स B2 और रुक पर प्रेशर है। तो ताल ने नाइट B3 करके रुक पर सपोर्ट बनाया और साथ में ब्लैक की क्वीन को रोका, यहाँ से ना जा पाए इसलिए। तो ब्लैक घबरा गया, तो ब्लैक ने तुरंत ही अपनी क्वीन को निकाला, क्वीन A3, और ताल ने अपने बिशप को एक्सचेंज करवा लिया। बिशप टेक्स नाइट, जी टेक्स बिशप, और ये पॉन डबल हो चुके हैं। तो ब्लैक यहाँ पर आगे जाके कुछ प्रेशर बना सकता है अपने रुक को लाकर। तो ताल ने अपनी ओपनिंग जारी रखी, बिशप E2 नाइट C6, और ताल ने किंग साइड कैसल किया, ये फाइल ओपन होने के बावजूद। तो ताल डरते नहीं हैं, ताल अपनी प्लानिंग के मुताबिक खेलते हैं और अपने ओपोनेंट को भी चौंकाते हैं। बिशप D7 बिशप H5 और इस पॉन को पिन किया। बिशप G7, तो ब्लैक भी किंग साइड पर कैसल करना चाहता है। रूक F3 और ब्लैक ने कैसल किया किंग साइड। रूक A2 F1 और ताल अपने रूक की बैटरी बना चुके हैं। और ये फाइल ओपन होने के बावजूद ब्लैक ने किंग साइड कैसल किया, तो ब्लैक के लिए फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। नाइट A5 नाइट एक्सचेंज की ऑफर है और साथ में ब्लैक अपने नाइट को C4 पर लाकर क्वीन पर प्रेशर बना सकता है। रूक H3 और ताल का टारगेट किंग साइड पर ही है, लेकिन ब्लैक क्वीन साइड पर ही खेल रहा है। तो ब्लैक ने पहले अपने नाइट को एक्सचेंज करवा लिया, नाइट टेक्स नाइट, ए टेक्स नाइट, रूक A2 C8, और प्रेशर नाइट पर आने वाला है। ब्लैक अपनी क्वीन को ला सकता है या फिर इस पॉन को पुश कर सकता है और फिर प्रेशर बना सकता है नाइट पर। लेकिन ताल का सपोर्ट है क्वीन और रुक से नाइट पर। तो ताल ने पहले अपने किंग को H1 पर मूव करके सेव किया, ताकि कोई फ्यूचर में चेक ना आए, इसलिए इस डायगोनल पर। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया F5 करके और प्रेशर नाइट पर है। लेकिन ताल ने पहले अपने नाइट को ना हटाकर ई टेक्स F5 किया, क्वीन B4, और ये नाइट पिन हो चुका है और इस नाइट पर प्रेशर बढ़ चुका है। लेकिन ताल ने पहले F6 किया और ताल की प्लानिंग कुछ और ही है यहाँ पर, और अपने पॉन को दे दिया। बिशप टेक्स F6 F5, तो ताल अपनी क्वीन के डायगोनल को ओपन करना चाहते थे, ये दोनों पॉन्स को आगे पुश करके। तो ब्लैक के लिए अभी दिक्कत बढ़ने वाली है, ऐसा लग रहा है। तो वैसे तो ये एक नाइट सेक्रीफाइस है, तो ताल ने अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया है। तो ब्लैक ने एक्सेप्ट किया नाइट को, रुक टेक्स नाइट, और यहाँ पर वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। तो ताल ने रुक G3 चेक दिया और ब्लैक ने अपने किंग को H8 पर मूव किया। और एक बार और वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा, जिसके बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो ताल का फाइनल मूव क्वीन H6, और इस मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि थ्रेट साफ है, क्वीन टेक्स रूक और चेकमेट, और दोनों तरफ से चेकमेट आ रहा है, और एक तरफ क्वीन टेक्स बिशप और दो मूव में चेकमेट आ रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ
और उससे पहले एक मूव पीछे जाते हैं। ब्लैक यहाँ से इस रुक को नहीं ले पाता क्योंकि क्वीन पर कोई सपोर्ट नहीं है, तो ब्लैक की क्वीन चली जाती। तो वापस वहीं पर आते हैं। तो थ्रेट ये है कि क्वीन टेक्स बिशप और क्वीन टेक्स रुक, तो दो साइड थ्रेट है। तो ब्लैक अपने रुक को हलाता है यहाँ से, तो क्वीन टेक्स बिशप और रुक को बीच में लाने के बाद चेकमेट। और ब्लैक यहाँ से अपने बिशप को हिलाता है, तो भी क्वीन टेक्स रुक और चेकमेट। और ब्लैक अगर इस रुक को ही ले लेता है, तो यहाँ से वीडियो पॉज करके सोचिए कि कैसे चेकमेट किया जा सकता है। तो यहाँ से इस रुक को तो नहीं ले पाएंगे ताल, क्योंकि फिर ये रुक बीच में आ सकता है चेक को रोकने के लिए, और फिर ताल ही मटेरियल में डाउन हो जाते। आप देख सकते हैं ताल के पास सिर्फ 3 पीस बचते। तो चेकमेट करने के लिए ताल को अपने बिशप को G6 पर लाना पड़ेगा और इस रुक को G8 पर आने से रोकना होगा। तो बिशप ये फाइल को क्लोज कर देगा। तो वापस थ्रेट दोनों तरफ है, क्वीन टेक्स रुक चेकमेट, और बिशप आने के बाद इस H7 स्क्वायर पर भी चेकमेट की थ्रेट है। और ब्लैक इस बिशप को लेता है अपने पॉन से, तो क्वीन टेक्स रुक और चेकमेट। और ब्लैक अपने रुक को मूव करता है, तो क्वीन टेक्स H7 और चेकमेट। और ब्लैक अगर अपने रुक से लेता है इस बिशप को, तो यहाँ से इस पॉन से इस रुक को लेना पड़ेगा। डायरेक्ट इस रुक को नहीं ले सकते क्योंकि रुक फिर से बीच में आ सकता है और ताल मटेरियल में डाउन हो जाते। तो ताल को इस रुक को लेना पड़ेगा और फिर वापस डबल थ्रेट होगी। तो ताल ने कितना गहरा सोचा हुआ है वो ब्लैक समझ गया था। तो H7 से भी चेकमेट आ रहा है और क्वीन टेक्स रुक भी चेकमेट आ रहा है। तो रुक को हिलाते हैं तो चेकमेट, और रुक को ना हिलाते हैं तो भी क्वीन टेक्स रुक और चेकमेट, और बिशप को लाते हैं तो भी चेकमेट ही है। तो ताल ने बहुत गहरा सोचा हुआ था। तो इस तरीके से चेकमेट कर सकते हैं बिशप को बीच में लाकर। लेकिन ताल ने क्वीन H6 किया और इस मूव के बाद ही ब्लैक समझ गया था, तो ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। और सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर दीजिए।